नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सावलिया आज के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसी टीम मिली जिन्होंने आज मुझे जिम्मेदारी दी है कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने की जो आज तक कभी भी नहीं हुए हैं। मैंने हमेशा प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में ज्यादातर प्रोग्राम किए। आज पूरे टीम ने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके ऊपर मैं 100% सही रूप से साबित होने की आज कोशिश करूंगा। आज कई सारे नए साथी भी इनवाइट किए गए हैं, कई पुराने साथी हैं और जो भी नए लोग हैं आज हमारे गेस्ट हैं, उन सबका फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर से आज के इस प्रोग्राम में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज मुझे विषय दिया गया है सफलता के बारे में चर्चा करना है। सफलता क्या है? हम पूरी जिंदगी सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, किसी ना किसी रूप में सफल होने के लिए हम लगातार जो मेहनत करते हैं, लेकिन 90% लोग अपने जीवन में जिस सफलता के लिए काम कर रहे हैं वो सफलता हासिल करने में उन्हें बहुत सारा समय लगता है या फिर पूरी जिंदगी मेहनत करने पर भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे और आसिम के माध्यम से हमारे जीवन में किस तरह से सफलता आ सकती है उसके विषय पर चर्चा करें। तो आज शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आसिम बिजनेस। मैं मनीष सावलिया आज के इस प्रोग्राम में आपकी शुरुआत करना जा रहा हूं। चलिए, यहां पर आपके सामने लिखा है वेलकम आरसीएम एक अभियान। आरसीएम बिजनेस तो है ही, लेकिन बिजनेस के साथ साथ एक अभियान के रूप में भी काम करता है। हजारों लाखों परिवारों के अंदर इन्होंने खुशियां बांटी है। हेल्थ के बारे में, पैसों के बारे में, इनकम के बारे में आज बहुत ही लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। इसी विषय पर आज चर्चा करते जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक पोस्टर आ रहा है सफलता। सफलता क्या है? नीचे लिखा हुआ है अच्छी सेहत, संपत्ति और मान सम्मान। अच्छी सेहत किसके कहते हैं? सिर्फ अपना सेहत अच्छा नहीं, लेकिन हमारे परिवार का, पूरे परिवार में बीमारियां ना हो, रोगों में खर्चा ना हो, हॉस्पिटलों में खर्चा ना हो, वो भी एक सफलता है। और पैसों की अगर सफलता दी जाए, संपत्ति की सफलता के बारे में बात की जाए, तो हम जो भी चाहे वो खरीद पाए, हम जो भी चाहे उसको अपने घर में ला पाए और उसका फैसिलिटी हम यूज कर पाए, उसी को बोलते हैं सफलता। हमारे जिंदगी में जो भी सपने हैं, जो भी जरूरतें हैं, हमारे परिवार की जो भी जरूरत है वो हम आसानी से पूरी कर पाए। किसी भी वस्तु को खर्च करने से पहले हमें सोचना ना पड़े कि हमारी इनकम क्या है, पैसा है कि नहीं, उसी को बोलते हैं पैसों की आजादी। और तीसरा है मान सम्मान। मान सम्मान एक बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों। कई सारे बिजनेस चलते हैं, कई लोग अपने जीवन में कई सारे बिजनेस करते हैं, लेकिन मान सम्मान एक ऐसी चीज है जो हर किसी इंसान को नहीं मिलता। पूरी जिंदगी मान सम्मान के लिए लोग मेहनत करते हैं, फिर भी मान सम्मान पूरी तरह से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता उसके विषय में भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इन तीनों विषय की तो तीनों विषय ऐसे जबरदस्त विषय हैं कि अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है तो आदमी सफल नहीं हो गिना जाता। मान लीजिए कि किसी घर में पैसा बहुत है, लेकिन घर में सभी लोग बीमार है, घर में बीमारियां बार बार आती है, तो क्या कोई इंसान सुख चैन से जी पाएगा? मान लीजिए किसी के घर में हेल्थ अच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या वो सुख चैन से जी पाएगा? अपने जीवन की सभी जरूरतें, परिवार के सभी सपने पूरे कर पाएगा? जी नहीं। और मान लीजिए कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज में बहुत ही मान सम्मान मिलता है, लोग उनको पूछते हैं, लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं है तो भी वो अच्छी तरह से सक्सेस नहीं गिने जाते और बार बार बीमार पड़ते हैं, तो भी वो चैन की जिंदगी, आनंद की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। और मान लीजिए अगर उनके पास मान सम्मान भी है, हेल्थ भी है, लेकिन पैसा नहीं है और अपने जीवन की जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, तो भी वो एक सफल इंसान नहीं गिने जाते हैं। इसका मतलब कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो तीनों रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तीनों रूप से हमारी समृद्धि होनी चाहिए, तभी एक इंसान सफल माना जाता है। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं जो मेरा प्रिय विषय है हेल्थ के बारे में। आज हेल्थ के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो है सिर्फ और सिर्फ सफलता के विषय में। मैंने दिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। क्यों? हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में सभी जगह पर इस शब्द को अलग अलग तरीके से किया गया है, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। इन कई विषयों पर बार बार लोग चर्चा करते हैं, लेकिन क्यों हम बीमार पड़ते हैं उसके बारे में अगर चर्चा करें तो हमारे परिवार की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हमारी है दोस्तों, और किसी की नहीं। अगर
हम अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं तो हमारे परिवार में कोई भी बीमारी ना आए उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। आगे अगर बात करते हैं तो हमारे देश में कई सारे लोगों को हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। आज देखिए तो 20 साल का इंसान, 25 साल का इंसान भी हार्ट पेशेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। एक समय था जब जिनकी हाइट बॉडी ज्यादा हो, जिनका फैट ज्यादा हो, जिनकी उम्र ज्यादा हो, उनको अटैक आता था, लेकिन आज अटैक किसी को भी आता है, 20 साल के इंसान को भी आता है, 25 साल के इंसान को भी आता है। क्यों हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है? आज देखिए आए दिन हम देखते रहते हैं, पेपरों में भी देखते रहते हैं कि ज्यादातर युवा लोग हार्ट पेशेंट अभी हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खुराक। हम जो भी खाना खाते हैं उसके विषय से यहाँ पर देखिए भारत में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह के शिकार हैं। गुजरात में भी अगर देखा जाए और पूरे भारत में देखा जाए तो अगर WHO की रिपोर्ट को भी देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट और डायबिटीज की बीमारियां भारत में है। हमारे भारत में आज जितने भी मौतें होती हैं, जितने भी लोग मृत्यु को जाते हैं, उनमें से तकरीबन 60% लोग डायबिटीज या बीपी के कारण, हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों? आज यहाँ पर देखिए कई सारी ऐसी बीमारियां जो हम रोज खाना, जो हर रोज की जो चीजें हम यूज करते हैं उससे हमें बीमारियां होती हैं। यहाँ पर देखिए शैम्पू क्रीम में महिलाओं में बांझपन का खतरा, नपुंसकता आज बढ़ती जा रही है। कई ऐसे कारण हैं जो हम रोज डुप्लीकेट के हैं मार्केट का मौजूद। हर चौथा FMCG प्रोडक्ट, हम जो भी बाजार से सामान लेकर आते हैं उन सभी में डुप्लीकेशन का बहुत ही आज दिक्कत हो रहा है। इसी कारण आज हर घर में बीमारी है। कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में बीमारियां ना हो, जिसके घर में एलोपैथी की दवाइयां ना हो। मैं अपने सेमिनार में बार बार बताता हूं कि अगर अपने परिवार को बीमारियों से बचाना चाहते हो तो कोशिश करें कि बीमार कैसे ना हो। हम क्या करते हैं, बीमारी होने के बाद दवाखाने में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जो बीमारी हुई उसके बारे में हम डॉक्टर के साथ चर्चा करते हैं। डॉक्टर हमको दवाएं लिखकर दे देते हैं। हम 10-15 दिन दवाएं ली, बाद में वो दवाइयां हम पूरी करने के बाद 10-15 दिन के बाद फिर से वही दिक्कत के लिए हमें दवाखाने में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बीमारियों पर फोकस कर रहे हैं, हम लोग अपनी खुराक पर फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और मैं बताना चाहता हूँ क्यों हम आज बीमार पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन की इतनी कमी है। हमारे खेतों में हमारे जो पेस्टिसाइड यूज होती है उसके कारण भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। आज से 20-25 साल पहले जो हमें भोजन मिलता था, आज हमारे भोजन में उतनी ताकत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आज हमारे भोजन में जो पेस्टिसाइड और कलर केमिकल एसेंस डाला जाता है, किस तरह से आता है, उसका नुकसान कैसे होता है, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हम जितना भी खाना खाते हैं वो खाना कैसा है उसके ऊपर हमारा पूरा हेल्थ का दारोमदार रहता है। हमारे शरीर में जो भी चीजें जाती हैं उसमें किस तरह से हमारी बीमारी आती है, उसका सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीडेशन। विज्ञान की भाषा में जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर आम भाषा में बोला जाए तो सड़न हम बोलते हैं। यहाँ आपके सामने एक सेव है, आप देखिए उस सेव में एक साइड जो है वो एकदम क्लीन और नया दिखता है और एक साइड है वो काला पड़ चुका है। इसका मतलब है कि जो काला दिख रहा है वो ऑक्सीडेशन है, सड़न शुरू हो चुकी है, और जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा सेव है, वहां पर कोई सड़न नहीं है। और बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है यही ऑक्सीडेशन। सड़न जब शुरू होती है, क्यों ये ऑक्सीडेशन शुरू होता है? जिस तरह से हमारे बॉडी में बीमारियां आती है उस बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है वो है ऑक्सीडेशन। आज हर इंसान ऑक्सीडेशन से ग्रसित है और क्यों ये ऑक्सीडेशन होता है उसके विषय में अगर चर्चा करें, प्रमुख कारण यही है कि हम जो सुबह से शाम तक जो खाना खाते हैं भोजन में, उसमें जो केमिकल और कलर डाला जाता है कंपनियों के माध्यम से, हमें वो प्रोडक्ट यूज करने में बार बार मजा आए, हम बार बार उसी प्रोडक्ट को यूज करें, हम उस प्रोडक्ट के आदी हो जाए, उसके लिए कंपनी के माध्यम से कुछ ना कुछ कलर, कुछ ना कुछ केमिकल उसमें डाला जाता है और हम बार बार वही प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि उसको यूज करने में हमें मजा आता है। उसका रंग अच्छा होता है, उसका स्वाद अच्छा होता है, उसमें स्मेल अच्छी आती है, तो हमें और कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप कोई एक ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हो, समझ लिए कोई एक ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हो, अगर उससे अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट आपको दिया जाए तो आपको उसमें मजा नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि आपने पहले कई सालों से, कई समय से जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उसमें जो टेस्ट आता है, वो टेस्ट, वो केमिकल जो उसमें है, जो एसेंस उसमें है, वो ये नई क्वालिटी में नहीं है। इसीलिए हमको उस प्रोडक्ट में मजा नहीं आता है। तो यही इसी तरह से ग्राहक को अपने और बांधे रखने के लिए कंपनी के माध्यम से कलर और केमिकल डाला जाता है। उसके बाद आज देखा जाए तो कई सारे प्रोडक्ट हम जो यूज करते हैं, उन सभी प्रोडक्टों में आगे हमने बताया जैसे कि सभी प्रोडक्टों में कलर केमिकल डाला जाता है, डुप्लीकेट किया जाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में डुप्लीकेट मिल रहे हैं। आज मैं बता सकता हूं कि भारत के अंदर जो कॉस्मेटिक बनता है, कॉस्मेटिक जो हमें मिलता है, वो भी 60% कॉस्मेटिक का डुप्लीकेट है। हमारे गुजरात में भी थोड़े दिन पहले ही छोटे छोटे सेंटरों में कई ऐसे प्रोडक्ट ब्रांडेड मिले जो डुप्लीकेट थे। तो इससे कैसे बचा जाए? उसके बाद कुपोषण और पेस्टिसाइड जो हमारे जीवन में आज बहुत बड़ा एक खतरा है। गवर्नमेंट भी बार बार बता रही है कुपोषण हटाओ, कुपोषण हटाओ। क्यों कुपोषण? कुपोषण का मतलब है कि आज हमारे बॉडी को सुबह से शाम तक एनर्जेटिक रखने के लिए, हमारे जीवन में पूरी तरह से हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हमारे बॉडी में जो भी पोषक तत्वों की जरूर है, आज हमारे खुराक में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो खेतों में आज जंतुनाशक दवाइयां छिड़काव की जाती है, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज किया जाता है, उसके कारण हमारे खुराक में वो ताकत आज नहीं रही है। आज से 20 साल पहले किसी भी दलिया अगर हम खाते थे तो उसमें जो प्रोटीन मिलता था, आज उतना प्रोटीन नहीं मिलता है। एक रोटी में आज से 20 साल पहले 4.5 ग्राम प्रोटीन मिलता था, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन उसमें से मिलता है। क्यों? क्योंकि जमीन में ताकत कम हो रही है और उसी के कारण हमारे बॉडी में भी हमें पोषक तत्व कम मिल रहे हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर है बीमारियों का, तो वो है पॉल्यूशन। आज हवा में, पानी में, सभी जगह पर पॉल्यूशन है। आज के माहौल में अगर देखा जाए तो हम जो कोरोना वायरस की अगर बात करें तो वो भी हवा से है, उसका भी जो पॉल्यूशन है। कई प्रकार के ऐसे, कोरोना के अलावा भी कई प्रकार के ऐसी बीमारियां हैं जो हवा के कारण, वातावरण के कारण हो रही है, पानी के कारण हो रही है। और उससे भी बढ़िया आज हम जो व्यसन करते हैं, जो केमिकल वाला खुराक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बाहर की ऐसी चीजें खाते हैं जहां पर केमिकल है। आज देखे तो बार बार हम न्यूज में भी देखते हैं कि केमिकल वाला मिर्ची पाउडर पकड़ा गया, केमिकल वाला हल्दी पाउडर पकड़ा गया, केमिकल वाला और कोई चीज पकड़ा गया। तेल में कई सारे केमिकल यूज हो रहे हैं। जो भी हम खाने में यूज करते हैं सभी में केमिकल ज्यादा यूज कर रहे हैं। ब्रांडेड कंपनियां भी केमिकल यूज करके अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं। हमको पता नहीं, हम सिर्फ ब्रांड के माध्यम से उसको यूज कर रहे हैं और घर में बीमारियां लेकर आ रहे हैं। इसके माध्यम से क्या क्या बीमारी हो सकती है? तो कई सारी बीमारियां इसी के माध्यम से होती है। बीपी है, डायबिटीज है, हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, खून की कमी है, नपुंसकता है, इनफर्टाबिलिटी है, आर्थराइटिस है, टाइफॉइड है, जो भी आज बीमारियां हैं वो सभी, थायराइड है, इसी कारण हो रही है। शुरुआत ऑक्सीडेशन से ही होती है, लेकिन इसको रोकने का हमारे पास और कोई इलाज नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बिना किसी ट्रीटमेंट के, अगर बिना किसी दवाइयों के अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एक ही अवसर है हमारे परिवार को बिना केमिकल का, बिना एसेंस का, बिना किसी हानिकारक तत्वों का प्रोडक्ट दिया जाए। सुबह से शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में, वो सभी प्रोडक्ट हमें अच्छे मिले, गुणवत्ता वाले मिले, तो हमारे परिवार को हम बीमारी से बचा सकते हैं। और हमारे परिवार की इम्यूनिटी पावर, आज सबसे ज्यादा अगर सबकी जरूरत है वो है इम्यूनिटी पावर। हम सब जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी पावर हमारा अच्छा रहेगा तो ही हमारे फैमिली को आज के मौसम में हम बचा पाएंगे बीमारियों से। तो इसके लिए आपके सामने यहाँ पर बहुत ही शानदार 600 प्रोडक्ट आपके सामने है। आरसीएम के माध्यम से तकरीबन पिछले 4-5 साल से मैं पूरे भारत में अपनी टीम में कई सारे लोगों की बीमारियां दूर कर चुका हूं। मुझे मौका मिला, एक आम इंसान को एक मौका मिला कि मैं आरसीएम के माध्यम से हजारों परिवारों में बीमारियां दूर करने का मुझे एक माध्यम मिला। इसलिए मैं आरसीएम परिवार का, आरसीएम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है, वैसे तो मेरी ट्रेनिंग ज्यादातर प्रोडक्ट के बारे में रहती है, लेकिन आज मैं चर्चा करने वाला हूं बिजनेस के बारे में, सफलता के बारे में। आरसीएम किस तरह से
हमें जीवन में सफलता हासिल करवाएगा, इसके विषय में चर्चा करते हैं। हेल्थ के बारे में हमने चर्चा की, मन के बारे में यानी कि मान सम्मान के बारे में हमारा लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है आर्थिक रूप से सफलता। तो गरीबी क्या है, क्यों लोग गरीब हैं, इसके विषय में यहाँ पर आपके सामने इस सदी के महानायक कुछ कहना चाहते हैं। आपके सामने एक पोस्टर है, वहां पर लिखा है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी अगर है तो वो है गरीबी, और उस गरीबी का परमानेंट इलाज अगर है तो वो है आरसीएम बिजनेस। तो आइए चलते आगे चर्चा करते हैं क्यों आरसीएम बिजनेस गरीबी का इलाज है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबके कुछ ना कुछ सपने हैं। लोग अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, लगातार अपने सपनों को पूरा करने के लिए मार्केट में जाते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। सपने हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे बच्चों को हम अच्छी तरह से शिक्षा, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, हमारा अच्छा घर हो, एक अच्छा सा सुनहरा हमारा मकान हो, बंगला हो, इसके लिए हम लगातार कोशिश करते हैं। हमारा वो एक सपना होता है हमारे परिवार में अच्छे लोग हों और उन परिवार की जो ख्वाहिशें हैं वो ख्वाहिशें पूरे करने की हमारी ताकत हो, वो हमारा सबसे बड़ा सपना होता है। उसके बाद फैमिली को लेकर वर्ल्ड टूर करे, दुनिया घूमे, अच्छी तरह घूमने जाए, बाय प्लेन जाए, अच्छी कारें हो हमारे पास, ये सब हमारी ख्वाहिशें होती है। बैंक बैलेंस हमारा अच्छा हो, सपने ये सभी देखते हैं, लेकिन क्या पूरे होते हैं? जी नहीं सर। बहुत सारे लोगों के सपने जागने के साथ साथ ही मृत्यु हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है इनकम। सपने हम जो देखते हैं उसके आधार पर अगर इनकम ऐसी है तो क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं? 20, 25, 30 हजार की इनकम पर क्या ये सपने हमारे पूरे हो सकते हैं? जी नहीं दोस्तों। अगर हमें अपने सपने पूरे कर रहे हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि अगर देखना चाहे, वो अगर अपने चेक करना चाहे तो पहले ये देखते हैं कि अब तक हमारे इनकम के जरिए क्या क्या है। तो यहाँ देखिए, हमारे जो इनकम के जरिए हैं वो है खेती, किसानी, मजदूरी या हार्डवर्क। ये सबसे पहला हमारा इनकम का जरिया है। और आज अगर इंडिया में देखा जाए, भारत में देखा जाए तो तकरीबन 40% लोग इसी ग्रुप में आते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं तो दूसरा है जॉब। यहाँ पर सबसे पहला फोटो यहाँ पर मैंने भेजा है, मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में ज्यादातर रत्न कलाकार लोग होते हैं। जो डायमंड का बिजनेस चलता है उसके बारे में बात करता हूँ, क्यों। इसके बाद यहाँ पर जॉब है, हम लगातार जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं प्रकार कोई भी कंपनियों में जॉब करते हैं। तीसरा मौका है हम कहीं पर मजदूरी करते हैं, ये भी एक जॉब है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या दिक्कत होती है, जॉब के बारे में आगे हम बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या दिक्कत होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जगह रखनी पड़ेगी, दुकान किराए पर रखनी पड़ेगी, या तो गोडाउन, या तो जहां पर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसी जगह पर आपका कोई जगह अपना प्राइवेट होना चाहिए। तो वहां पर आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या फिर किराए पर लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो वो बिजनेस है ही नहीं। यानी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बिना एक्सपीरियंस के आज कोई बिजनेस नहीं होता, क्योंकि अगर आप बिना एक्सपीरियंस से कोई बिजनेस कर दिया, बिना एक्सपीरियंस के आप अगर कोई बिजनेस में कूद पड़े तो मार्केट में कई सारे एक्सपीरियंस वाले लोग आज मौजूद है जो हमको बिजनेस करने में रोकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आज बिजनेस का पॉइंट ही यही है कि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी और को पीछे करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के कारण इतना कंपैरिजन, इतना कंपटीशन है कि बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें टिक नहीं पाते। और तीसरी बात है यहाँ पर वो है टाइम। हमको इतना टाइम देना पड़ता है कि हम कई बार तो हम देखते हैं कि
लोग जीवन अपने बिजनेस में इतना टाइम देते हैं कि अपनी परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते। मैं कई सारे ऐसे लोगों को भी मिलता हूं कि जो आज लाखों की इनकम है, जो अपने बिजनेस में लाख 2 लाख 20 रुपया कमाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को छोड़कर एक दिन भी अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर बिजनेस को बंद करके परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया तो बिजनेस में जो उनके कॉम्पिटिटर है वो उनके बिजनेस को खींच लेंगे और उनका बिजनेस सफल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी और कोई दिक्कत है वो है रिस्क। रिस्क बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। क्यों है? क्योंकि मैं भी अपने जीवन में कई सारे बिजनेस किए हैं। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आज शायद समझ लो आपने कोई बिजनेस खड़ा कर दिया और वही बिजनेस में कोई और व्यक्ति आपके बाजू में ही आकर बिजनेस शुरू कर दिया, तो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आपकी 3 साल 4 साल की मेहनत सीधा 50% पे आ जाती है। प्रॉफिट कम हो जाता है, हमारे ग्राहक कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है उधार। आज कोई भी बिजनेस को तोड़ने में और कोई भी बिजनेस को धराशायी करने में सबसे बड़ा कोई रीजन रहता है वो है उधार, यानी कि बाकी। और वो करना ही पड़ता है, अगर नहीं करते हैं तो कस्टमर दूर चला जाता है। तो ये सब दिक्कतें बिजनेस में रहती हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत यही है इसके कारण कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी प्रकार से हमें पैसा मिलता है। अगर आप रुपयों में इन्वेस्टमेंट करना, रुपयों में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको हजारों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हजारों में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको लाखों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर लाखों में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जिनको करोड़ों में पैसा कमाना है उनको अरबों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जो दिक्कतें आती है, बाकी की, उधारी की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की, इन्वेस्टमेंट की, तो आज एक आम इंसान ये बिजनेस में ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कई सारे लोग तो हम जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन और बिना एक्सपीरियंस, बिना पैसों के बिजनेस नहीं किया जा सकता सर। और यही सारी प्रॉब्लमों के कारण आज लोग बिजनेसों में ज्यादातर करना सभी चाहते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। और इसी कारण सपने भी पूरे नहीं होते हैं, जरूरत भी पूरे नहीं होती है सर। तो यहाँ आप देखते हैं, उसके बाद हम जॉब पे जाते हैं। जॉब की जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जॉब क्या है? तो 3 साल में रोजगार विभाग में 8.5 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया गवर्नमेंट में कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है। लेकिन ये 3 साल में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 217 लोगों को जॉब दे पाई सर। क्यों? यहाँ पर देखिए 8000 की नौकरी लाइन में, एमबीए और पीएचडी वाले लोग भी लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जहां भी देखे, जहां 50 लोगों की जरूरत थी, आज एक सॉफ्टवेयर आ चुका, 10 लोगों के साथ वो काम पूरा हो जाता है। आज दिन ब दिन हर एक कंपनियां जॉब नहीं बढ़ा रही है, कम कर रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज दिन ब दिन देखिए, तो आज मैं कई सारे सेंटरों में जाता हूं, कई सारे डिस्ट्रिक्टों में, स्टेट में जाता हूं, मैं देखता हूं कि एमबीए किया हुआ व्यक्ति कोई ऐसी जॉब कर रहा है जो रियल में उसके लायक ही नहीं है। आज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जितने लोग डिग्रियां लेकर बाहर आते हैं उनमें से तकरीबन 60% को नौकरी मिलती है और 40% लोगों को जॉब नहीं मिलती है। और जो 60% लोगों को जॉब मिलती है वो भी ऐसी जॉब मिलती है जो आप देख रहे हैं अभी कि पीएचडी किए हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग 8000 की जॉब के लिए लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज वैकेंसी है ही नहीं सर। और क्या लगता है आने वाले समय में जॉब बढ़ेगी क्या? नौकरियों की शक्यता बढ़ेगी क्या? जी नहीं सर, अभी भी घटेगी। आज के माहौल में आप देखा जाए, कोरोना के समय में भी जहां भी देखो छटनियां की जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जॉब में से लोगों को निकाल रही है। और आगे जाके ऐसा समय आने वाला है कि जॉब पाना भी एक बहुत बड़ी कंपटीशन का माहौल बना देगी सर। और आज भी ऐसा मौका है, कई सारे लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बैठे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। उनका जो कैपेसिटी है, जिनको मिलती है, उनका जो लेवल है उससे भी कम इनकम में, कम पगार में, सैलरी में काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गवर्नमेंट के पास भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है और कंपनियां भी
जो अभी डिजिटलाइजेशन कर रही है, जो टेक्नोलॉजी ला रही है, इसके कारण लोगों की जरूरत कम हो रही है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो जॉब में और क्या दिक्कत है आपके सामने। देखिए, मैंने जॉब के बारे में बात की, बिजनेस के बारे में बात की, दोनों के बारे में बात की। तो आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मैं दो रास्ते आपके सामने रख रहा हूं। पहला रास्ता आप देखते हैं जॉब या बिजनेस, जो भी है। तो जॉब का उल्टा अगर देखा जाए तो उसका नाम ही है बोझ। जॉब का स्पेलिंग है JOB, और उसको अगर उल्टा किया जाए तो JOB यानी कि BOG यानी कि बोझ, बर्डन। क्यों? क्योंकि जॉब में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो आदमी वहां पर गरीब ही रहता है। हम एक कहावत है, गुजराती में एक कहावत है कि नौकरी आबाद होने नहीं देती, नौकरी आबाद होने नहीं देती, और नौकरी भूखे मरने नहीं देती। और यही दिक्कत होती है। पहली तारीख को एक इंसान जब उसके हाथ में सैलरी आती है तब वो अमीर बन जाता है। धीरे 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 जब 30 तारीख आ जाती है, 25 तारीख आ जाती है तो फिर से गरीब बन जाता है। नौकरी में कभी भी इंसान अमीर नहीं बन सकता दोस्तों। उसके बाद अगर देखा जाए तो बेकारी, सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम जॉब में यह है कि किसी को पता नहीं कि कब उनकी नौकरी चली जाएगी। सभी नौकरी वाले को हमेशा यही टेंशन रहता है कि कब अगर मुझे कल सुबह मना कर दिया तो पता नहीं कब हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता सर। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गुलामी। क्यों? क्योंकि हमें किसी के अंडर रह के काम करना पड़ता है। जो बॉस बोलता है वही करना पड़ता है। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते। अगर बॉस गलत है, हम सही है, फिर भी हमें बॉस के आधार पर ही चलना पड़ता है। बॉस जो बोलते हैं वही करना पड़ता है। एक ऐसा महसूस होता है, मैं अपने कई साथियों के साथ बात करता हूं तो वो बोलते हैं सर, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम मजबूरी में ये जॉब कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मजबूरी है कि हमें करना पड़ता है, करना नहीं चाहते। इतना दुखी है अपने जीवन से जॉब करने वाले लोग, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अपमान भरी जिंदगी और चिंता दोनों इसमें है। अपमान इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि पता नहीं कब किसी की डांट फटकार सुननी पड़े, बॉस की डांट फटकार सुननी पड़े। और चिंता भी यही रहती है कि फ्यूचर का कोई सिक्योरिटी होता नहीं, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो भी हमको पता नहीं होता। तो इसी के कारण जॉब एक बोझ की माफक होता है। लोग जिंदगी गुजारते जाते हैं, जिंदगी कैसे कटती है वही सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक दूसरा रास्ता बताने जा रहा हूं, वो है RCM बिजनेस। क्या है RCM बिजनेस, क्या है इसका फायदा? तो सबसे बड़ा फायदा है एक अच्छी इनकम। आज मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, एक अच्छी इनकम पर हूं RCM के माध्यम से। आज लॉकडाउन के माहौल में भी मेरी इनकम चालू है, अपने घर पे बैठे बैठे भी एक अच्छी इनकम ले रहा हूं। उसके बाद खुद का बिजनेस, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर आपका कोई लॉस नहीं है। आप अपने इच्छा के खुद के मालिक हैं, यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है दोस्तों। और मान सम्मान यहाँ पर इतना मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसी सिस्टम के माध्यम से कई सारे लोगों के घरों में हम खुशियों का माध्यम बने और हेल्थ दे रहे हैं। इसी बिजनेस के माध्यम से, इसी सिस्टम के माध्यम से मेरी ही टीम में अगर गिना जाए तो तकरीबन 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर महीने 15,000 20,000 की इनकम ले रहे हैं। उनके 15-20,000 की इनकम का माध्यम मैं बना, इसीलिए मुझे मान सम्मान मिलता है। और ये RCM सिस्टम की महानता है कि एक आम इंसान को लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए मौका देता है। उसके बाद आनंदमय जीवन मिलता है, यहाँ पर आत्मनिर्भर जीवन मिलता है, खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है दोस्तों, दूसरों के ऊपर नहीं। हम खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा एक मौका मिलता है इस सिस्टम के माध्यम से। और एक ऐसी इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम मिलती है, वारसाई इनकम मिलती है। मैंने इस सिस्टम की शुरुआत करने की सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो ये वारसाई इनकम है, क्योंकि यहाँ पर हम टीम वर्क करते हैं, लोगों को अपने साथ आगे बढ़ने का मौका देते हैं।
जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं हमारी एक ऐसी इनकम बनती जाती है। अगर इंसान इस दुनिया में ना भी रहे तो भी इनकम कभी खत्म नहीं होती। इनकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। क्यों होती है इसके विषय में आगे हम चर्चा करें। यहाँ पर समय की पाबंदी नहीं है दोस्तों। हम जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उनमें समय की बहुत पाबंदी रहती है। हमें समय के हिसाब से काम करना पड़ता है। हम अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते। फेस्टिवलों में अच्छी तरह से हमें मौका नहीं मिलता। जो भी बिजनेस करते हैं, जितना ज्यादा आपका बड़ा बिजनेस है, जितनी ज्यादा आपकी बड़ी इनकम है, उतना आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। जिम्मेदारी आपकी उतनी ज्यादा होती है। जैसे कि आपका अगर 1 लाख रुपया सैलरी है पर मंथ, तो आपको उसके हिसाब से कंपनी को टाइम देना पड़ता है। अपने परिवार को भी हम टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जॉब में पूरा टाइम देना पड़ता है, बिजनेस में पूरा टाइम देना पड़ता है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, 1 लाख 2 लाख पर मंथ इनकम वो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि अगर परिवार को ज्यादा टाइम देना जाएंगे तो अपना बिजनेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपनी जॉब को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कंपटीशन के जमाने में पूरा समय वहां पर देना पड़ता है। लेकिन आरसीएम में मैं कई सारे ऐसे लोगों को मिला हूं जो आज 3 साल 4 साल 5 साल इस सिस्टम को पूरा समय देने के बाद समय के रूप में पूरे आजादी वो प्राप्त कर चुके हैं। अपने परिवार के साथ लगातार घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे उनकी टीम के साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, उतने सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। आज वो एक सफल इंसान के रूप में तो है ही, इनकम भी बहुत बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को भी बहुत ज्यादा टाइम भी दे पा रहे हैं। तो इसके बाद मैं एक ही बात बताना चाहूंगा सर कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती सर, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला हमारी जिंदगी बदल सकता है। आज वो फैसले का दिन है, लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं कि यहाँ आपके सामने आप देख रहे हो कि क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप इसी भीड़ में हैं? कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना चाहते हैं? जिसकी जरूरत है, हमें जरूरत पूरी करने की बजाय हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक आम इंसान की भीड़ों में अगर रहना चाहते हैं, आप देख सकते हो क्या पोजीशन है। लेकिन आरसीएम आज जिन्होंने भी आपको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, उनका मकसद कुछ और है दोस्तों। वो चाहते हैं कि इस भीड़ में से हम सब बाहर निकले, इस कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी से हम बाहर निकले, और इसीलिए आज के प्रोग्राम में आज को आपको इनवाइट किया है। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इसी विषय पर कुछ बातें करना चाहता हूं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के आंकड़े बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में 700 करोड़ की आबादी है लोगों की। 700 करोड़ लोग पूरी दुनिया में है। इनमें सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? तो सफलता के लिए सबसे बड़ा एक ही नियम है, सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग करने के बाद उसी प्लानिंग पर चलने के लिए सही दिशा चाहिए, और सही दिशा मिलने के बाद एक्शन करना है, तभी सफलता मिलती है। 2 प्रकार के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, एक है आम इंसान और एक है अमीर इंसान। दोनों की सोच में क्या फर्क है, दोनों की काम करने की स्टाइल में क्या फर्क है, वो आज समझिए। एक आम इंसान क्या करता है? वो नौकरी करता है, खेती करता है या बिजनेस करता है। बिजनेस यानी कि कोई दुकानदारी करता है या खुद का कोई बिजनेस करता है, जहां पर उसको खुद को हाजिर रहना पड़ता है, उसको हम बिजनेस ही मानेंगे। तो वहां पर क्या होता है, जब तक उनका बॉडी काम करता है, जब तक वहां पर वो प्रेजेंट रहते हैं, वहां पर हाजिर रहते हैं, दुकान पर, खेती पर, नौकरी पर, तब तक उनको पैसा मिलता है। जिस दिन वहां पर उन्होंने जाना बंद कर दिया है, किसी भी कारण से वो वहां पर नहीं जा पाए, अपने जॉब की जगह पर, अपने खेत में या अपने बिजनेस की दुकान पर या कहीं पर भी जा नहीं पाए, उस दिन उनका इनकम बंद हो जाता है। लेकिन एक अमीर इंसान क्या सोचता है? वो टीम वर्क करता है, वो नेटवर्क बनाता है, वो अकेला काम कभी नहीं करता। अमीर इंसान हमेशा अपने साथ लोगों को सफल बनाने के लिए कोशिश करता है। वो हमेशा लोगों की आवक का माध्यम बनता है। एक आम इंसान हमेशा यही सोचता है कि मुझे क्या मिले, मैं कितना कमा पाऊं।
लेकिन एक अमीर इंसान यही सोचता है कि मैं कितने लोगों को काम दे सकूं, कितने लोगों का इनकम का माध्यम बन सकूं, कितने लोगों की टीम बना सकूं, कितने लोगों का नेटवर्क बना सकूं। उनकी सोच ये होती है, देखिए आम इंसान की सोच ये होती है कि एक व्यक्ति के पास से मैं इतना कमा लूं, लेकिन अमीर इंसान की सोच क्या होती है कि मैं ज्यादा लोगों के पास थोड़ा थोड़ा कमा कर बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूं। एक व्यक्ति से 100 रुपया कमाने से अच्छा है 100 लोगों के पास से 1-1 रुपया कमाना, क्योंकि वो परमानेंट रहता है, टीम वर्क रहता है। तो अमीर इंसान हमेशा टीम वर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन आम इंसान हमेशा खुद के आधार पर इनकम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आम इंसान की सोच हमेशा जरूरतें पूरी करने की होती है, वो अपने जरूरतें पूरे करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन अमीर इंसान हमेशा अपने सपने बनाता है और अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश करता है। उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो जहां पर है वहां से आगे कैसे जाए। और एक आम इंसान की सोच यही होती है कि मैं जहां पर हूं वहां पर कैसे टिक पाऊं। अमीर इंसान हमेशा आगे की प्लानिंग करते हैं और आम इंसान वर्तमान में ही जीते हैं। वो भविष्य की प्लानिंग नहीं करते हैं, वो लंबी सोच नहीं रखते हैं। और दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो लंबी सोच रखनी पड़ेगी। आज हम कहां पर है वो सही है, वो वर्तमान है, उसको भूलना नहीं है, लेकिन सोच अगर फ्यूचर की रखी, आगे की रखी कि आगे हम क्या करेंगे, आगे का प्लानिंग क्या है, तभी हम कुछ नया और बड़ा कर पाएंगे। आज जो विषय चल रहा है वो भी वही विषय है सर। आज से 5 साल पहले जब आरसीएम मेरे पास आया तब मैंने भी 5 साल बाद आरसीएम मुझे क्या दे सकता है वो आज से 5 साल पहले मैंने सोच लिया दोस्तों। और इसीलिए आज मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर हूं। लेकिन जो आम इंसान की बात है, पूरे विश्व में जितने लोग मैंने आंकड़े यहां पर आपके सामने रजू किए उसमें से 90% लोग आम इंसान में आते हैं और 10% लोग ही अमीर हैं जो अमीरी की सोच रखते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में जितनी संपत्ति है, जितनी प्रॉपर्टी है, पूरे विश्व में जितना धन है, उसमें से 10% प्रॉपर्टी, 10% पैसा 90% लोगों में बटा हुआ है और 90% संपत्ति, 90% धन, पैसा इन 10% लोगों के पास है। क्या आप इसी 90% लोगों में रहना चाहेंगे या 10% लोगों में आना चाहेंगे? और अगर आप 10% लोगों में आना चाहते हैं तो वेलकम है, आइए मिल के आगे बढ़ते हैं और सफलता की सीढ़ियों को सर करते हैं। किस अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है, नहीं तो जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ नौकरी काफी है। और नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की ताकत क्या है, टीम वर्क की ताकत क्या है, इसके विषय में आज एक स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये रियल स्टोरी है, सालों पुरानी स्टोरी है। आज पूरे विश्व में इसके आधार पर जिंदगियां चलती है दोस्तों। तो दोस्त थे ब्रूनो और पाब्लो, दोनों एक ही गांव में एक साथ बड़े हुए, एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े। जब दोनों जवान हुए तब बिजनेस करने के लिए, कहीं पर जॉब ढूंढने के लिए निकले और एक गांव में पहुंचे। वहां पर गांव में उन्हें जॉब मिला। उस गांव में उनको बताया गया कि यहाँ पर में पानी की बहुत दिक्कत है। तो गांव से थोड़े दूर एक तालाब था और इन दोनों को तालाब से पानी लाने की जिम्मेदारी दी गई और दोनों को बताया गया कि आप अगर 1 बाल्टी लेकर आते हो तो आपको 1 रुपया मिलेगा। उस हिसाब से वहां पर उस समय पे जो भी उसका रेट था, मैं आज के हिसाब से आपको बात कर रहा हूं। तो दोनों दोस्तों ने काम शुरू कर दिया, एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, ताकत लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक दोनों लगातार बाल्टियां लेकर गांव में आते थे। जब गांव में बाल्टी लेकर आते थे लोग, वो बाल्टी लेकर उनको पैसा देते थे और पैसा देने के बाद पानी ले लेते थे। ये लोग फिर से वापस बाल्टी लेकर जाने लगते थे और पूरे दिन में 10 घंटा काम शुरू कर दिया। 10 बाल्टियां रोज लाते थे। दोनों ने इनकम कमाना शुरू कर दिया, पैसा घर में आना शुरू हो गया। तो इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसे इनकी इनकम बढ़ी, जैसे इनका खर्चा बढ़ा, तो इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जो हट्टा कट्टा था, लेकिन दूसरा दोस्त ऐसा था
जो कमजोर था और वो दिमाग से पावरफुल था, उसने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमारे घर में आसानी से पैसा आए। उसने अपने दूसरे दोस्त को बताया कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आसानी से हमारे घर में पैसा आए। तब दोस्त ने बताया कि किस तरह से। तो पहले दोस्त ने बताया कि हम ऐसा कुछ काम करें कि पानी आसानी से गांव में कैसा है हम खोदना शुरू करें, एक कैनाल बनाते हैं, एक पाइपलाइन बिठाते हैं कि गांव तक आसानी से पैसा पानी आ जाएगा। लेकिन दूसरे दोस्त ने बताया कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ये काम कर पाए, और ये काम अगर हो सकता था तो हमारे पहले जो भी लोग थे उन्होंने नहीं किया होता। मुझे नहीं लगता कि ये काम हो सकता है, इसलिए उसने मना किया। तो बहुत समझाने के बावजूद उसने ऐसा बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है। तब इसने बताया कि एक काम करते हैं, हम रोज 10 घंटा काम करते हैं, 1 घंटा उसमें से कम करते हैं और 1 घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा लगाते हैं, और हम दोनों हर रोज अगर 2-2 घंटा ये पाइपलाइन बनाने का अगर काम करते हैं तो धीरे धीरे ये पाइपलाइन आसानी से गांव तक अगले 1 साल 2 साल में पहुंच जाएगी, और हम बैठे बैठे आसानी से पानी का पेमेंट ले पाएंगे और सुविधा भी अच्छी हो जाएगी। तो एक दोस्त ने मना कर दिया, जो अच्छा अट्टा कट्टा था, उसका बॉडी भी अच्छा था, उसको थकान नहीं लग रहा था, वो एनर्जेटिक था। ये दूसरा जो था वो थकान जल्दी महसूस करता था, इसीलिए उसको पता था कि मैं लंबे समय तक ये काम नहीं कर पाऊंगा, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसने क्या करा, अकेले वो पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। लोगों ने उसकी मजाक की, इसको पागल बताया। उसके परिवार के लोगों ने भी उसकी मजाक की कि ये गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसने किसी की नहीं मानी और अकेले काम करना शुरू कर दिया। अकेले काम करता रहा, हर रोज सुबह से शाम तक पानी की बाल्टियां लाता था, और रात को जब भी उसको मौका मिले तब वो पाइपलाइन बिछाने का काम करता था। तकरीबन 1-2 साल लगा उसको अकेले पाइपलाइन बिछाने का, लेकिन जैसे ही पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, पानी आसानी से गांव में आना शुरू हो गया। अब इस दोस्त ने क्या किया कि जहां पर उसने वो पानी का टैंक बनाया गांव में, और वहां पर एक नल बना दिया, और लोगों को बता दिया अगर आपको यहाँ से पानी लेना है तो हर रोज सुबह से 8 से 9 के बीच में आपको ये पानी भरना है, और 1 बाल्टी का आपको 50 पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 50% पैसे में उन्होंने ये सुविधा लोगों को पहुंचा दी। अब क्या हुआ, वो जो दोस्त था उसने भी पैसा तो बनाया, क्योंकि इसने जब काम कम किया तो उसने काम ज्यादा किया, ज्यादा पानी लाया तो उसके पास पैसा ज्यादा आया। उसको लगता था कि मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ज्यादा पैसा वाला हो जाऊंगा। उसने मकान बना लिया, उसने अच्छी खासी अपनी सुविधाएं हासिल कर ली। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही ये बंदे ने पानी गांव में आसानी से पहुंचा दिया, लगातार लोग सुबह में वहां से पानी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो पहला साथी पानी लेकर आता था सुबह से शाम तक वहां पर खड़ा रहना पड़ता था लोगों को, कब बाल्टी लेकर आए और कब पानी ले। लेकिन ये अभी सुबह के 1 घंटे के अंदर पानी भर के लोग आसानी से अपने दूसरे काम पर जा सकते हैं, यानी कि सुविधा उन्होंने अच्छी तरह से कर दी। इससे फायदा ये हुआ कि जिस साथी ने वो पाइपलाइन बिछाया, क्या वो साथी अगर इस दुनिया में नहीं है तो वो पाइपलाइन फेल हो जाएगी? जी नहीं दोस्तों, वो पाइपलाइन उसके बच्चे को फायदा देगी। वहां पर उसका बच्चा भी अगर बैठ जाए तो वो इनकम उसको मिलती रहेगी। नेटवर्क की यही चीज है दोस्तों, अगर आप लगातार इस सिस्टम से जुड़े रहे और काम करते गए तो आज आरसीएम में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने काम किया, दुनिया छोड़कर चले गए, फिर भी उनके परिवार को लगातार आरसीएम इनकम दे रहा है दोस्तों। और आप भी ये कर सकते हैं, ये रॉयल्टी इनकम पा सकते हैं। आप भी अपने परिवार को एक ऐसा इनकम मुहैया करा सकते हैं कि हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, इनकम आती रहे। किस तरह से आती है, क्या करना चाहिए? तो इसी प्रकार से अगर पाइपलाइन की तरह से देखा जाए तो नेटवर्क में क्या होता है, समय का सही उपयोग कैसे करें, यही सोचना है। उस बंदे ने रात का समय का उपयोग किया, फालतू का समय का उपयोग किया, वेस्ट का समय का उपयोग किया। एक आम इंसान एक दिन में 10 घंटा काम करता है दोस्तों,
उसके पास उससे ज्यादा काम करने की संभावना नहीं है, शायद 12 घंटे काम करेगा, उससे ज्यादा काम करने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप नेटवर्क बना लेते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो एक दिन में आपकी टीम में समझ लीजिए कि 200 लोग हैं, तो एक दिन में 200 लोग अगर 2-2 घंटा आरसीएम के अंदर काम करते हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोग अगर 2-2 घंटा आरसीएम के अंदर काम करते हैं, तो आपके लिए 200 घंटे का काम होता है दोस्तों। और इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करना चाहिए दोस्तों। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग हमें जल्दी से आगे बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा माध्यम बन सकता है। और जो हमने सपने देखे हैं हमारे जीवन में, वो सभी सपने पूरे करने के लिए, जो हमने बच्चों की शिक्षा का सपना देखा है, अच्छा घर बनाने का सपना देखा है, बैंक बैलेंस बनाने का सपना देखा है, फैमिली की जरूरतें पूरी करने का सपना देखा है, अच्छी गाड़ियां लेने का सपना देखा है, वो सभी सपना आसानी से पूरा हो सकता है अगर हम वेस्ट में जो टाइम निकालते हैं, हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, उसी वेस्ट टाइम को अगर इन्वेस्ट कर दे, नेटवर्क बना ले, टीम बना ले। किस तरह से बनाएंगे वो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले लोग आपको सहायता करते रहेंगे, लेकिन अगर हमने ये काम कर लिया तो हम इस इनकम पर पहुंच पाएंगे। और अगर इस इनकम पर हम पहुंच गए तो ये सपने हमारे आसानी से हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है? तो किसी भी फील्ड में जो भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में लगातार कमिटमेंट के साथ लगा रहता है, वही इंसान सफल होता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ सफल इंसानों का मैंने फोटो रखा है, जैसे कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी है, धीरूभाई अंबानी है। इन लोगों ने शुरुआत कैसे की और किस तरह से कमिटमेंट के साथ लगे रहे, अपने लक्ष्य पर लगे रहे, अपने वर्क पर, जो भी सपने देखे, जो भी टारगेट दिखे। जैसे अमिताभ बच्चन है, क्या लगता है आसानी से आज सुपरस्टार बन गए? सचिन तेंदुलकर क्या आसानी से सचिन तेंदुलकर बन गया? जी नहीं सर। भगत सिंह जी देखिए, निरमा के मालिक करसन भाई है, साइकिल के ऊपर साबु पाउडर की फेरी करते थे, आज भारत के चुनिंदा करोड़पति में जिनका नाम है। आगे देखिए, कई सारे ऐसे सफल लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब जो लोग हैं, उन्होंने कमिटमेंट के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर काम किया। तो क्या हम नहीं कर सकते? करना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, बस जो भी काम यहाँ पर हमको करना है उसके ऊपर लगातार फोकस करना है, उसके ऊपर डट के काम करना है। यहाँ पर सदी के महानायक डायरेक्ट सेलिंग के विषय में कुछ बात करते हैं। आपको लगेगा बार बार अमिताभ बच्चन का फोटो क्यों दिखा रही हूं? तो देखिए सर, न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के ब्रांड एम्बेसडर है श्री अमिताभ बच्चन। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं इनका, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जब भी न्यूट्रीचार्ज की बात आएगी, अमिताभ बच्चन का फोटो आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आरसीएम क्या है। यहाँ पर लिखा है अतिरिक्त आमदनी, समाज में इज्जत, बेहतर भविष्य और एक अच्छा काम, इज्जत वाला काम। दोस्तों यहां पर क्या होता है? चाय पीने से पैसा आता है, पेस्ट करने से पैसा आता है, खाना खाने से पैसा आता है, सुबह नहाने से पैसा आता है। आप पूछोगे कि कैसे पैसा आता है, तो आइए जानते हैं खरीदारी करने से कैसे पैसा आता है। तो हम जो भी खरीदारी करते हैं, हम हमेशा एक ग्राहक रहते हैं। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ग्राहक है। जो भी कोई ग्राहक है, हम जो भी कुछ सामान यूज करते हैं सुबह से शाम तक, तो कोई ना कोई कंपनी बनाती है। लेकिन हम कभी कंपनी में डायरेक्ट लेने नहीं जाते और कंपनी डायरेक्ट कभी हमको देने नहीं आती। हम कहीं ना कहीं जाते हैं रिटेलर की शॉप पर। रिटेलर को भी वो घर में नहीं होता, अपनी दुकान में नहीं होता, वो किसी होलसेलर के पास से लाता है। होलसेलर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लाता है, कोई स्टॉकिस्ट के पास से लाता है, कोई एजेंट के पास से लाता है। इन सभी लोगों का मुनाफा बीच में रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अपने परिवार के लिए
इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी मुनाफा तो मिलना चाहिए। लेकिन अपना ज्यादा मुनाफा पाने के लिए वो लोग जो मिलावट करते हैं, जो डुप्लीकेट और केमिकल वाला सामान हमको दे देते हैं, उसके कारण हमारे घर में बीमारियां आती है। और हमने जो पैसा कमाया हमारे सपने पूरे करने के लिए, लेकिन वही कलर और केमिकल वाला सामान यूज करके हमारे घर में बीमारियां आती है। और जो बचत का रुपये हमें पैसा बचना चाहिए वो दवाखाने में खर्चा हो जाता है। और उससे अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक बड़ा खर्चा होता है, वो है एडवर्टाइजमेंट का। ऐसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिन्हें पैसे की कुछ जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट का लाखों करोड़ों रुपया हमारे पॉकेट में से लेके जा रहे हैं। हम कई लोगों को पूछते हैं कि जो भी लोग एडवर्टाइज करते हैं, हीरोइन है या स्टार है या खिलाड़ी है कोई भी, तो वो लोग पैसा जो लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का वो कौन देता है? तो वो लोग बोलते हैं कंपनी देती है। जी हाँ सर, पेमेंट कंपनी करती है, लेकिन जाता तो ग्राहक के जेब से है, हमारे जेब से है। हम जो भी काम करके पैसा, मजदूरी करके हमारे घर में पैसा लाते हैं, वही पैसा जाता है कहां पर? एक स्टार के घर में, जहां पर पैसों की जरूरत नहीं। वो लोग वो प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और हम वो एडवर्टाइज देखकर पैसा हमारा खर्च करके प्रोडक्ट घर में लाते हैं, बीमार पड़ते हैं, बाद में फिर से दवाखाने में खर्च करते हैं। इसकी बात नहीं है, लेकिन ये सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं कि जो पैसा हमारी मेहनत का है वो यहाँ पर बिचौलियों में जाता है। जो सामान हम 100 रुपये में लाते हैं, कंपनी में से वो 50 रुपये में निकलता है, बाकी का 50 रुपया बिचौलियों में बढ़ जाता है, एडवर्टाइजमेंट में बढ़ जाता है। आरसीएम ने और कुछ नहीं किया। आरसीएम एक रियल सिस्टम है। अगर इन लोगों को बीच में से हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट हमारे तक सामान पहुंचाया जाए, तो क्या सामान यूज नहीं हो सकता? यूज तो हम जन्म से कर रहे हैं, पीढ़ियों से वो सामान यूज कर रहे हैं, वही सामान हमको यूज करना है। आरसीएम ने क्या किया? यहाँ पर भी जो 50 रुपए का सामान है हमें 100 रुपये में ही मिलता है। लेकिन पुरानी सिस्टम में क्या होता था कि पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाता था, वो रिटेलर के पास जाता था, उसके पास होलसेलर, डीलर, एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ, कंपनी का जो पेमेंट है, हम जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट कंपनी में जाता है। और कंपनी उनमें से जो लोग हमारा अकाउंट जिनका ओपन हो जाता है, जो खुद इसका कार्ड बनवा लेते हैं, उनको 15 से 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाता है। और जो सीधा उसको कैश फायदा होता है, जो बिचौलियों में जाता था, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंसी में। और एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा जाता था, जो साथी नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट की माहिती देते हैं, लोगों को माहितगार करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, टीम वर्क करते हैं, उनको उनके बैंक अकाउंट में पॉइंट के माध्यम से, बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से 45% का, 45% का पार्टनरशिप देते हैं। तो जो खरीदारी हम वर्षों से कर रहे हैं उसमें से एक भी पैसा वापस नहीं आया। यहाँ पर आरसीएम हमें वादा करता है कि जो सामान आज हर रोज यूज करते हैं, अगर वही सामान आरसीएम से यूज कर लिया तो मैं आपके घर में पैसा दूंगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है यहाँ पर बिजनेस करने के लिए ना तो आपको कोई दुकान रखने की जरूरत है, ना कोई प्लेस रखने की जरूरत है, कोई किराए का कोई जगह रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना अगर करते हैं अपने बिजनेस में तो जरूरत है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, फैक्ट्रियां कंपनी ने लगाई है, प्रोडक्ट कंपनी यूज उत्पादन कर रहा है, हमारे तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का, सभी का खर्चा कंपनी का है। हमारा काम क्या है? जो काम मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट का होता था वही काम हमें करना है, एक आम इंसान को। तो हम कर सकते हैं लोग साथी, जो काम हम कर ही रहे हैं। हम अगर कहीं पर से अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, अगर मजा आता है तो हम 10 लोगों को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करना चाहिए, बस वही काम करना है। इसलिए यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हर जगह पर, हर एरिया में आरसीएम का शॉप है, हमें वहां से सामान खरीदना है, लोगों को बताना है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि आज कोई भी बिजनेस करिए आपको एक्सपीरियंस की पहले जरूरत पड़ती है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपके साथ इस सिस्टम में पहले से काम कर रहे लोग, पहले से एक्सपीरियंस वाले लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको गाइडेंस देते रहेंगे, आपको कहीं पर गलती नहीं करने देंगे। अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हो तो भी वो आपको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है। उसके बाद यहाँ पर टाइम का बहुत ही फायदा है। क्यों फायदा है दोस्तों?
कि यहाँ पर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप छोटी उम्र के हो, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। आप जॉब करते हो, आप खेती करते हो या आप बिजनेस करते हो, आप जो वेस्ट समय आपका निकलता है, फालतू का समय जो रहता है, उसी समय को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यानी कि वेस्ट किए हुए समय को यहाँ पर इन्वेस्ट करने से अमीरी का रास्ता खुलता है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं है दोस्तों। बिना रिस्क का बिजनेस है। आपके सामने खड़ा हुआ इंसान आज से 5 साल पहले डायमंड इंडस्ट्रीज में एक जॉब वर्क करता था, एक मजदूरी करता था। जिंदगी में कभी भी इतनी इनकम नहीं देखी जो आज आरसीएम के माध्यम से मिल रही है। अगर पार्ट टाइम ये शुरू नहीं किया होता तो आज शायद मेरी जिंदगी में क्या होता मुझे भी पता नहीं, लेकिन आरसीएम में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। आज लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, इतना नॉलेज बढ़ गया है कि आज मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये सब आरसीएम की देन है दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं, आरसीएम में आगे क्या करना पड़ता है, किस तरह से आरसीएम में आगे बढ़ते हैं। तो पहले आरसीएम की हम जानकारी लेते हैं कि आरसीएम क्या है। आरसीएम भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। कंपनी का पूरा नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज से तकरीबन 1977 में कपड़े के व्यवसाय में कंपनी की शुरुआत हुई और सिटी लाइन और न्यू मैन नाम के 2 ब्रांड इनके पूरे आज इंडिया में प्रख्यात है। वो पिछले लगभग 30-40 सालों से कापड़ इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ा नाम है इनका। 2000 अगस्त में एक नई सिस्टम की शुरुआत की जिसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। जो पुराना तरीका है उससे कुछ अलग और नया तरीका है खरीदारी करने का सही तरीका। इस सिस्टम के माध्यम से एक पेंट पीस से इस सिस्टम की शुरुआत हुई सन 2000 की साल में और 70 लाख स्क्वायर फुट क्षेत्रफल में आरसीएम का पूरा हेडक्वार्टर बना हुआ है। 4.5 लाख स्क्वायर फुट का आरसीएम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ऐसे इंडिया में कई सारे अलग अलग स्टेटों में आरसीएम के प्लांट है और 600 से ज्यादा आरसीएम के प्रोडक्ट हैं। 10,000 से ज्यादा आरसीएम का डिपो है जहां पर वो खुद की प्रॉपर्टी के हैं। जो डिपो है वो खुद की प्रॉपर्टी के हैं। 100 डिपो है पूरे गुजरात में, भारत में 100 से ज्यादा, और 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है जो आम इंसानों ने किए हुए और उसके माध्यम से पूरे भारत में आज मैं कह सकता हूं कि एमएलएम इंडस्ट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का जो नेटवर्क है वो आरसीएम के पास है दोस्तों। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, वहीं पर उसी सेंटर में आपको आरसीएम का पिकअप सेंटर, आरसीएम का शॉप मिलेगा दोस्तों। और उसमें भी आज आरसीएम बहुत बदलाव करता जा रहा है, उसमें भी मॉल का सिस्टम लाता जा रहा है और बहुत ही बढ़िया सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आरसीएम से कैसे जुड़े। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनसे मिलिए, आरसीएम की पूरी जानकारी लीजिए। अगर आज मेरी बातों से कुछ आपको जानकारी नहीं मिली, कम रह गई, कुछ प्रश्न है तो भी जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ चर्चा कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ, जो भी आपको मांगे, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो देना पड़ता है वो अगर आप आईडी प्रूफ में देंगे, खरीदारी करेंगे, आपका फ्री में अकाउंट खुल जाएगा। आपका यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। क्यों? फायदा क्या होगा उसके बाद? आरसीएम से सबसे पहला फायदा होगा 100% शुद्ध और शाकाहारी प्रोडक्ट मिलेगा जो आपके और आपके परिवार के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाजारों से अगर खरीदारी करते हैं तो मिलावट का जहर आएगा, कलर और केमिकल आएगा जिससे आपके परिवार में बीमारियां आएगी। आरसीएम का सामान यूज करोगे तो घर के अंदर बीमारियां दूर होंगी। हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, साबुन यूज करने से अगर बीमारियां दूर होती है तो दवाखाने बदलने से अच्छा है खुराक और राशन बदलिए। आज हम दवाखाने में बहुत सारा खर्चा करते हैं, मैं बार बार वही विषय पे आ जाता हूं। और क्या फायदा होगा? तो मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट है, यहाँ पर महंगी और मनचाही कीमत नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा है कि पूरे भारत में आप किसी भी आरसीएम के स्टोर पर चले जाओ, सभी जगह पर एक ही प्राइस रहेगा क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। हम देखते हैं कई बार कि जैसे जैसे माहौल बदलता है, अभी लॉकडाउन का समय था तो कई दुकानदारों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से
लोग कालाबाजारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर डुप्लीकेशन का कोई भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर कालाबाजारी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। पूरे भारत में एक ही प्राइस पर कीमत में आपको प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ से सबसे बड़ा फायदा, मार्केट में अगर जाओगे तो वहां पर फ्री का लालच है, 2 खरीदोगे 1 फ्री, 3 खरीदोगे 1 फ्री, उसमें कभी इनकम नहीं मिलता दोस्तों। फ्री का लालच ही हमें हमेशा परेशान करता है, लेकिन आरसीएम के अंदर फ्री का लालच नहीं है। यहाँ पर खरीदारी करने से इनकम आता है, और अगर आप खरीदारी करने के बाद भी अगर आगे बिजनेस में बढ़ना चाहते हो तो इतना इनकम देता है कि हमने पूरी जिंदगी में कितना भी बिजनेस करा, लेकिन इतनी इनकम हमने नहीं देखी होती। एक आम इंसान को यहाँ पर एक सफल इंसान बनाने का बहुत ही बढ़िया मौका है। यहाँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। मैंने पहले भी एक बाल्टी के बारे में बात की कि हम लगातार बाल्टी लेकर पानी भरने जाते हैं, घर में लाते हैं, खत्म हो जाता है, फिर से भरने जाते हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाने की कभी भी बात नहीं करते। दूसरी अगर बात करें, बाल्टी हम ला तो रहे हैं, लेकिन और एक दिक्कत है। यहाँ आपके सामने पहली एक बाल्टी है जिसमें 5-6 छेद हैं, 6-7 छेद हैं। ऊपर से पैसा आ रहा है, यानी कि हम जो इनकम करके आ रहे हैं वो नल से आ रहा है, और हमने बाल्टी में वो भरने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी में चारों बाजू छेद है, चारों तरफ। छेद कौन कौन से हैं? कोई डायबिटीज का छेद है, कोई बीपी का छेद है, कोई बीमारियों का छेद है, कोई राशन का छेद है, कोई कपड़े की खरीदी का छेद है, कोई जूतों की खरीदी का छेद है, कोई कॉस्मेटिक की खरीदी का छेद है, कोई न्यूट्रिशन या बीमारियों के बारे में कोई अलग छेद है। यानी कि कई सारे हमारे खर्चे हैं जिसके माध्यम से हमारी जो इनकम है वो वहां पर खत्म हो रही है। बचता कुछ नहीं है, बाल्टी में कुछ भी पानी बचता नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बाल्टी आपके सामने रखी है जो आरसीएम, उसके ऊपर लिखा है। आरसीएम क्या है कि यहाँ पर खरीदारी से भी इनकम आती है। जो भी छेद है बाल्टी में, अगर उसको पैक करके वहीं से फिर से इनकम लाया जाए, आप कपड़ा खरीदते हो वहां से इनकम आएगी, बूट चप्पल खरीदते हो वहां से इनकम आएगी। आपको बीमारी है, घर में किसी को बीपी है, डायबिटीज है, आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करते हैं, बीपी डायबिटीज कम हो जाता है, बंद हो जाता है, दवाइयां बंद हो जाती है। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, तो मेरा नाम है मनीष सावलिया, मेरी यूट्यूब चैनल है मनीष सावलिया आरसीएम, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें आपको कई बार प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, बीमारियों को कैसे दूर करें उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा विषय ज्यादातर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं हेल्थ के बारे में ज्यादा जानकारी देता हूं। लेकिन यहाँ पर यही बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे घर में कोई बीमारियां हैं, जैसे कि मेरी बात करूं, थोड़े दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैरों के अंदर डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका लिगामेंट फट चुका है। तो मैंने क्या किया, 1 रुपए की दवाई नहीं ली, लेकिन आरसीएम का एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज बीजे, वो मैंने तकरीबन 4 से 5 महीना लिया, और आज एक हेल्दी जीवन जी रहा हूँ। लगातार खड़ा होके 5-5 घंटे, 7-7 घंटे मीटिंग ले रहा हूँ, चलता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ एमआरआई का जो 45 करोड़ का खर्चा था, उसके जगह 2 महीने का मेरा वो हो गया, दवाखाने का भी खर्चा बच गया, ऊपर से पैसा भी इसमें इनकम ही मिला, कमीशन भी मिला। तो यहाँ पर ये फायदे हैं, जो भी बीमारियां आती है, जो भी दिक्कतें आती है, वो भी कम होती है, और ऊपर से ये भी फायदा होता है कि हम इनकम भी कैसे कमा पाए। तो क्या करना है आरसीएम में, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले 1 साल तक 365 दिन कमिटमेंट के साथ आपको इस सिस्टम में काम करना है। क्या करना है? पार्ट टाइम करना है। सबसे पहला काम क्या है? 6 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करें, और जितना आपको अच्छा लगता है, जो भी प्रोडक्ट आप लगातार यूज करते हैं, आपके जीवन में आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे जीवन में बहुत मजा आया, मुझे टूथपेस्ट से मजा आया, मुझे नमक से मजा आया, मुझे हल्दी, मुझे धनिया या मुझे तेल से मजा आया, कुकिंग ऑयल से मजा आया, जो भी चीजों आपको मजा आ रही है वो लोगों को शेयर करें। दूसरा काम, पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज। कपड़ा पहनते हैं आरसीएम का यूज करें। मैं जो कपड़ा अभी पहना है, टाई है, बेल्ट है, पर्स है, जो भी है, सभी आरसीएम का है। पहला कपड़ा पहनिए आरसीएम का, जो भी चीजें आरसीएम की है पहले चीजें यूज कीजिए, वही चीजें लोगों को शेयर करिए। उसके बाद अपने जान पहचान वालों का लिस्ट बनाइए, जिनको आप आरसीएम बताना चाहते हैं, आपके टीम में लाना चाहते हैं, उन्हीं लिस्ट पर काम कीजिए। उनको फोन के ऊपर या पर्सनल मिल के प्रोग्रामों में आमंत्रित कीजिए। चौथा काम है। 5वां काम है, जिनको आमंत्रित करते हैं उनके साथ टीम वर्क, यानी कि उनको फिर से आरसीएम में लाने के लिए अपलाइन या खुद फॉलो करके उनको आरसीएम में ज्वाइनिंग करिए, उनके प्रश्नों के जवाब दीजिए। उनको साथ में लेने के बाद उनको फिर से डुप्लीकेट करें। जो काम आपने शुरू किया वही काम उनके साथ
शुरू करवाए, डुप्लीकेट करवाए, यही साइकिल करते रहे। जैसे जैसे आप ये साइकिल आगे बढ़ाते जाएंगे, आपका टीम वर्क बढ़ता जाएगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, नेटवर्क बढ़ता जाएगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा, टर्नओवर भी बढ़ता जाएगा, पूरे भारत में आपकी टीम बन जाएगी। और एक समय ऐसा होगा, और देखिए यहाँ पर आपके सामने है कि कई सारे कंपनी ऐसे भी है जो प्रोडक्ट यूज तो हम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट क्या है आपके सामने है। पर्सनल केयर है, जो हम फैब्रिक केयर है, यहाँ पर खुराक का सामान है, कॉस्मेटिक है, जो भी सामान जो हम हर रोज यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हमारे घर में यूज नहीं होता दोस्तों। हमारी मजबूरी है ये प्रोडक्ट यूज करना, हर घर में ये प्रोडक्ट उपयोगी है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि घर में लाके पड़ा रहेगा, 100% को यूज करना जरूरी है। और ये सभी सामान इतना वाजिबी दाम पर है कि बाजार से भी सस्ता है। 1 रुपए का शैम्पू भी मिलता है, 40-50 रुपए का टूथपेस्ट है, 18-20 रुपए का साबुन है, 10 रुपए का भी साबुन है, 5 रुपए का अगरबत्ती है। सभी ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है। शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल भी 40, 50, 60, 70, 80 रुपए का है। यानी कि जो नॉर्मल प्राइस में बाजार में जो कीमत में प्रोडक्ट मिलता है वही दाम में आरसीएम में प्रोडक्ट मिलता है, उसमें से भी कमीशन आता है दोस्तों। दाम फिर भी कम, फिर भी आपकी इनकम, यही आरसीएम का सबसे बड़ा सूत्र है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर किसी को बोझ नहीं लगता, कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता। तो आज ही संपर्क करें अपने जो भी साथी जिन्होंने आपको इनवाइट किया। लेकिन संपर्क करने से पहले या कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन मैंने दिए हैं, एक है मनी सर्कुलेशन, एक है मनी जनरेशन। 2 प्रकार की आज कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। इसी के कारण कई बार गलत फहमी भी होती है, गलत कंपनियों में हम जुड़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये फोकस किया है कि आप किसको संपर्क करें। जब भी आपको MLM कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का प्लान आपको कोई बताए, आपको उसके बारे में कोई जानकारी दे, तो ये बातें खास जानकारी पहले अपने पास रखे कि जहां पर भी कोई कंपनी में आपको पैसा सबमिट करना पड़े, आईडी बनाने के लिए, अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए 3000, 4000, 11000, तो वो मनी सर्कुलेशन है। आरसीएम में ज्वाइनिंग फ्री है। कंपनी प्रोडक्ट जहां पर बनाती होनी चाहिए। ये मनी सर्कुलेशन कंपनियां खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन आरसीएम 60 से 70% प्रोडक्ट आरसीएम खुद बनाती है। खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद की फैक्ट्रियां है, और प्रोडक्ट आम आदमी के काम आना चाहिए। कई कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाती है 700 रुपए का फिनाइल लगाना, तो अगर जहां पर 50 रुपए का फिनाइल का लोगों की आदत है और वहां पर 700 रुपए का फिनाइल अगर आप खरीद भी लेते हो, कितना भी कमीशन मिले, करोगे क्या वो प्रोडक्ट का। टूथपेस्ट का मेंटालिटी है 40 से 50 रुपए का, लेकिन अगर 400 रुपए का, 150, 200 रुपए का टूथपेस्ट कोई कंपनी बनाती है, तो क्या आप उसको लेकर सेल कर पाओगे? अपने खुद के घर में लगातार यूज कर पाओगे? जी नहीं। लेकिन आरसीएम क्या करता है, रेगुलर प्राइस में वो प्रोडक्ट देता है, और ऐसी प्रोडक्ट जो हर रोज उपयोग में आती है। यहाँ पर लिखा है चाय, साबुन, नमक, आटा, तेल जैसी मजबूरी की जो चीजें है वो आरसीएम बनाता है दोस्तों। हर एक प्रोडक्ट लोगों के घर में यूज होता है। प्रोडक्ट बाजार से महंगा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा कुकिंग ऑयल है, बाजार में यही कुकिंग ऑयल अपने राइस ब्रान ऑयल से कई ज्यादा महंगा मिल रहा है। आरसीएम कम दाम में दे रहा है, ऊपर से उसमें से कमीशन दे रहा है। तो बाजार से सस्ता भी है और क्वालिटी में बेस्ट है, जो बीमारियां दूर भी करता है। केवल ज्वाइनिंग पर वो बिजनेस चलता है। वहां पर क्या करते हैं, शुरुआत में ज्यादा प्रोडक्ट परचेस करवा लेते हैं, 50,000, 40,000, 80,000 का प्रोडक्ट खरीद करवा लेते हैं। उनको पता है बाद में रीपरचेसिंग हो या ना हो, अपना बिजनेस हो गया। वहां पर ज्वाइनिंग पर ही फोकस चलता है, हर महीने नए ज्वाइनिंग, हर महीने नए ज्वाइनिंग पर फोकस चलता है। अगर ज्वाइनिंग आता है तो बिजनेस आता है। लेकिन यहाँ पर आरसीएम में क्या होता है दोस्तों, 600 से ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको टर्नओवर देते हैं, और जो स्कीम होती है, जो पैसे की स्कीम होती है, वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती है, वो कभी भी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है। पूरे 20 साल से पूरे भारत में काम कर रहा है। पूरे भारत में आज नंबर 1 सिस्टम बनने जा रहा है। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो आज गवर्नमेंट भी प्रूवन कर चुका है। 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन की गुजारिश पर चलता है। 1 भी % गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हटके कोई काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बिना संकोच के काम करिए। क्योंकि मैं क्यों समझा रहा हूं,
क्योंकि ये बिजनेस एक दूसरे को साथ लेकर चलने का है। यहाँ पर एक आपको चित्र दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए कि एक बाजू क्या है, ट्रेडिशनल लोग हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि उनको ऊपर चढ़ना है तो आगे वाले की टांग खींचते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं। उनका वजन आगे वाला संभाल नहीं पाता और खुद भी नीचे आ जाता है। दोस्तों यही पोजीशन ट्रेडिशनल मार्केट में भी हो रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक सीधा सिस्टम है, एक दूसरे का हाथ खींच के ऊपर चला जाता है। इसीलिए बता रहा हूं, गलत सिस्टम में एंट्री करने से पहले ये खास चेक करें। आरसीएम एक रियल सिस्टम है, यहाँ पर घबराना जरूर नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डर नहीं है। एक पावरफुल सिस्टम आपके साथ है, पूरे भारत में ये सिस्टम आपके साथ है। हमारे जैसे कई सारे लोग आपकी सफलता के लिए राह देखकर खड़े हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जरूरत है आपके एक डिसीजन की। दोस्तों करना क्या है, बाजार के सामान मिलते हैं, गली गली में आरसीएम के सामान मिलते हैं, हर घर में अपनी दुकान, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। अगर हर घर में आरसीएम का सामान मिलना शुरू हो जाए, देखिए यहाँ पर देखिए मेरा घर में भी यहाँ पर एक छोटा सा हमने डिस्प्ले बनाया जहां पर मैं 10,000, 5,000 का, 10,000, 15,000 का तकरीबन सामान रखता हूं। आप भी ये कर सकते हैं, अपनी दुकान, अपने घर में सामान रखिए और लोगों को आजू बाजू वालों को वो सामान सेल करने के लिए अपनी अपलाइन की मदद करिए, अपलाइन की मदद लीजिए, अपने सीनियर साथी की मदद लीजिए। वो लोग आएंगे, आपके रिश्तेदारों को, आपके जान पहचान वालों को प्रोडक्ट की माहिती देंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी। और प्रोडक्ट सेल करने से क्या होगा, तो आपका होगा डायमंड क्लब। जो भी नए साथी हैं, जो आज पहली बार है, उनको शायद पता चले या ना चले, लेकिन जो सीनियर साथी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आरसीएम में सफल होना चाहते हो तो डायमंड क्लब ही सबसे बड़ा आसान तरीका है। अगर डायमंड क्लब के साथ टीम बनाओगे, डायमंड क्लब वालों की टीम बनाओगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं जल्दी से जल्दी आप सफल होंगे। आरसीएम में कई सारे लोग 3 साल में रॉयल्टी पहुंचते हैं, कई सारे लोग 1 साल में रॉयल्टी पहुंचते हैं और कई सारे लोग 10-10 साल मेहनत करते हैं फिर भी रॉयल्टी तक नहीं पहुंचते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है सिस्टम का चेंज करना। जब बोला जाए कि आपको ये करना है तो वो अपनी सोच नहीं बदल पाते। यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल पाता वो कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलिए दोस्तों सबसे पहले। और एक सबसे महत्वपूर्ण आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में और हमारे जो बॉर्डर पर कोई चिंता चल रही है उसके विषय में श्री नरेंद्र मोदी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे भारतीय प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए, हमारे लोकल प्रोडक्ट को वोकल बनाया जाए, स्वदेशी अपनाए, आत्मनिर्भर भारत बनाए। तो आरसीएम इसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। प्रोडक्ट भी आरसीएम के, प्रोडक्ट इंडिया के, बिजनेस भी इंडिया में, लोग भी इंडिया के, पैसा भी इंडिया का और पैसा जाएगा भी इंडिया के लोगों में। घर के एक आम इंसान के घरों में ये पैसा जाएगा, तो इसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। अभी भी टाइम है, तैयार हो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर झटके खाओगे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ये चित्र रखा हुआ है। ये झटके खाओगे यानी का मतलब हम कई बार दिक्कतों में घुस जाते हैं, बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आरसीएम का कवर चढ़ा दिया अपने जीवन के ऊपर तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं उस दिक्कतों से बाहर निकलने का मौका है आरसीएम। जिंदगी में जो भी झटके खाने पड़ेंगे उससे बचाने का मौका है आरसीएम। तो शुरुआत करें, अभी नहीं तो कभी नहीं, फैसला तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। और फैसला क्यों लेना है, यहाँ पे आपके सामने एक चित्र है, एक पोस्टर है कि आरसीएम वर्क ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब है एकता, एक साथ मिलकर काम करने की सिस्टम का नाम है आरसीएम। आप भी आ जाइए, हम भी साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया इस सिस्टम के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाते लोगों के जीवन में बदलाव लाते अपने भी जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ मैं मनीष सावलिया, आरसीएम जीलो दुनिया आरसीएम के संग आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए हम सब साथ मिलकर आरसीएम के इस अभियान में लोगों की जिंदगी बदलने का और हमारी खुद की जिंदगी बदलने का जो मौका हमें मिला है उस पर काम करें। और हमारे परिवार में जो भी जरूरतें हैं, जो भी हमारे परिवार के सपने हैं, वो सभी सपने पूरे करने के लिए हम प्रयत्न करें
मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक ऐसा मौका है, अगर शिद्दत से काम कर लिया जाए, अगर हम अपने जो भी प्रयास करने चाहिए वो कमिटमेंट के साथ अगर साल 2 साल मेहनत कर ली सिस्टम में, तो 100% इस सिस्टम के माध्यम से हम सफल हो सकते हैं। आज मुझे जो समय मिला, मुझे जो आपके साथ बात करने का मौका मिला, उसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। जिन जिन लोगों ने मेरे इस प्रोग्राम की तैयारी की, आज अभी तक जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को इस जीवन में बहुत ही सफलता मिले, आनंद मिले, अनंत समृद्धि मिले, अनंत मान सम्मान मिले, अनंत आरोग्य मिले और सुखी जीवन मिले। ये सभी प्रार्थना के साथ मैं मनीष सावलिया आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।